नमस्कार दोस्तों। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पिछले 10 साल के अंदर एसएससी जेई के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उन सभी क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। उसी का आज मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूं, पार्ट नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर है 276 से लेकर 300 के बीच में। यदि आप इन सभी पार्ट्स के जो भी क्वेश्चन मैं समझा चुका हूं या फिर प्रैक्टिस करवा चुका हूं, उनको आप पीडीएफ के थ्रू स्टडी करना चाहते हैं तो एबी क्लासेस ऐप को आप डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, उस पर डायरेक्ट क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। उसके जस्ट नीचे एक वीडियो की लिंक दे रखी है हमने, जिसको देखकर आप समझ सकते हैं एबी क्लासेस ऐप से कैसे हम पीडीएफ नोट्स से स्टडी कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट कर सकते हैं और ई बुक जिसके थ्रू हम सारी पीडीएफ से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसकी स्टडी कर सकते हैं। अब चलते हैं पार्ट नंबर 12 के पहला क्वेश्चन समझते हैं। जो भी पहला क्वेश्चन समझाने से पहले मैं आपको बता दूं, सारी प्रैक्टिस क्वेश्चन जिसमें मैं कोशिश करता हूं कि जो भी क्वेश्चन है उसको समझा दूं, उसका डायरेक्ट आंसर बताऊं, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर सकें। विथ एक्सप्लेन जैसे मैं बता चुका हूं, सारे क्वेश्चन का विथ एक्सप्लेन दिया गया है पीडीएफ में, तो पीडीएफ के लिए आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। तो अब चलते हैं पहले क्वेश्चन को समझते हैं। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ पेल्टन व्हील टर्बाइन। जो पेल्टन व्हील टर्बाइन है वह पूछ रहा है इन चारों में से बताना कि कौन सा इसका पार्ट है। तो जैसे यहाँ पे लिखा गाइड ब्लेड, नोजल, बिकेट और ड्राफ्ट ट्यूब। तो जो नोजल होता है वह पेल्टन व्हील का पार्ट्स होता है, तो हमारा कौन सा है, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज जीरो इज कांस्टेंट। मतलब क्वेश्चन में ऐसा पूछ रहा है कि इन चारों में से हम बताना कौन सा जो पार्ट है वह कांस्टेंट कर दिया जाए, जिससे जो एंट्रोपी होती है या सॉरी इंटरनल एनर्जी होती है वह जीरो हो जाती है। तो हम जानते हैं एनर्जी, जो इंटरनल एनर्जी वह क्या है, टेम्परेचर का फंक्शन है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया जाए तो हमारी क्या होगी, इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर टेम्परेचर देखेंगे, डी वाला ऑप्शन लिखा हुआ है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा एट सी लेवल की बात कर रहा है, द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज क्लोज। और जो वैल्यू है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वह क्लोज रहती, लगभग इतनी रहती। तो वह रहती है 10.33 मीटर ऑफ वाटर कॉलम। तो हमारा इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए होंगे, और आप YouTube के थ्रू जो भी हमारी एक प्ले लिस्ट बना दी उसमें भी आप जाकर सारी वीडियो देख सकते हैं। प्ले लिस्ट का नाम है जेई मैकेनिकल 3000 MCQ, इस नाम से आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। या फिर प्ले लिस्ट के लिए आज का नया ऑप्शन आ गया है, जहां पर टॉपिक लिखा हुआ सामने आप वीडियो देख रहे हैं, टॉपिक के जस्ट ऊपर ब्लू कलर में लिखा होगा जेई मैकेनिकल 3000 MCQ, उस पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो भी आप हमारी डायरेक्ट प्ले लिस्ट पे पहुंच जाएंगे, सारी वीडियो ओपन हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ हाई प्रेशर बॉलर। जो हाई प्रेशर बॉलर है इनमें से बताना है कौन सा जो हमारा बॉलर है वो हाई प्रेशर का एक टाइप है। तो ये जो होता है वेलॉक्स बॉयलर है, वह क्या है, हाई प्रेशर का एक टाइप है। तो सी वाला आंसर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा इन रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर। रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर की बात कर रहा है, उसके अंदर पूछ रहा है जो क्लियरेंस रेशो होता है वह कितना क्या होता है, मतलब उसका फॉर्मूला हमें बताना है। इसका भी मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, जैसे लिखा है क्लियरेंस वॉल्यूम टू स्वेप्ट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। जो क्लियरेंस वॉल्यूम और स्वेप्ट वॉल्यूम है सिलेंडर का, उसका जो रेशो होता है वही क्या होता है, क्लियरेंस रेशो होता है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सॉरी बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब कर रखा है लेकिन बेल आइकन को ऑन नहीं किया है, जिससे कि जब भी मैं वीडियो डालता हूँ उसके नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता। तो प्लीज आप हमारे बेल, जो भी आपने चैनल को सब्सक्राइब किया उसका बेल आइकन भी ऑन कर लें, जिससे जब भी मैं इस तरह की सीरीज चलाता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और ऐसे नए फ्रेंड्स हैं जो अभी जुड़े हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जिसमें लिखा था मेन कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ फेरस मेटल। फेरस मेटल का मेन जो हमारा जो पदार्थ होता है या जो धातु होती है वो कौन सी होती है, मेटल। तो हम जानते हैं फेरस मेटल उन मेटल को बोलते हैं जो आयरन बेस्ड रहते हैं। तो आयरन बेस्ड रहता है, मतलब आयरन ही राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर देख रहा है इसी वाले ऑप्शन में लिखा आयरन, तो आयरन बेस्ड एलाउ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा बॉयलर प्रोड्यूस, मतलब न्यूमेरिकल है, बॉयलर प्रोड्यूस कर रहा है इतने इतने किलोग्राम पर आवर स्टीम विथ राइज इन एंथैल्पी ऑफ स्टीम।
एंथैल्पी राइज का मतलब होता है 0 से यहाँ तक। तो मतलब जो हमारा जो रेंज दी रहती है, जो हमारा H2 माइनस H1 वो ये वैल्यू है, जबकि जो MS स्टीम की जो हमारी मास दिया वो ये दिया हुआ है। द कैलोरीफिक वैल्यू C दिया है, इतने यहाँ पर दिया हुआ है, एंड इट्स कंजप्शन ऑफ ये दिया, मतलब MF ये दिया फ्यूल का। व्हाट वुड बी अ बॉयलर एफिशिएंसी, हम बॉयलर एफिशिएंसी फाइंड आउट करना। तो ऐसे न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करके बताते हैं, इसको भी हम सॉल्व करके बता देते हैं। सबसे पहले लिखते हैं फॉर्मूला। मतलब थर्मल बॉयलर एफिशिएंसी, तो हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी का फॉर्मूला बनाएंगे और बी बना देंगे। आप लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो आपको सीधा वैल्यू पुट करना है MS, जो हम पहले बता चुके हैं। डायरेक्ट मैं सॉल्व करके पहले से रख लेता हूँ, तो मैं उसी को यहाँ पर समझा देता हूँ जिससे टाइम वेस्ट ना हो। नीचे हो जाएगा MF इंटू CV। अब इसमें सिर्फ वैल्यू रखना है। MS मतलब 1000 ऊपर दिया हुआ ये वैल्यू मैं पहले बता चुका हूँ, गिवन जो डाटा रहता है। और जो रेंज दी है H2 माइनस H1 वो दी है 2500 अपॉन ये जो वैल्यू पुट कर दी मैंने। फिर दिया MF मैंने 100 बताया था जो दिया हुआ है यहाँ पर। इसके अलावा CV कैलोरीफिक वैल्यू दी है ये वाली 30,000, 30123। तो ये वैल्यू सारी पुट कर लिया। अब हमें सिर्फ सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.8333। तो इसको परसेंटेज चेंज करेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 83.33% आएगा। ये वाला जो बी वाला ऑप्शन देखेंगे वो हमारा राइट हो जाएगा। इस तरह मैंने कोशिश की सॉल्व करवाने की, आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट भी एक न्यूमेरिकल है, इसमें लिखा व्हाट विल बी द स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ स्टीम एट प्रेशर 2 मेगापास्कल एंड ड्राइनेस फ्रैक्शन दिया है 0.9। याद रखें ड्राइनेस फ्रैक्शन दिया है तो स्टीम कौन सी हो जाएगी, वेट हो जाएगी। इतना तो याद रखें, कौन सी हमें वेट स्टीम मतलब फाइंड आउट करना है। वेयर प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम 2 मेगापास्कल पर दी स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ P ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड, सैचुरेटेड लिक्विड मतलब HF दिया हुआ है 900 किलोग्राम पर केजी। क्या दिया है, HF दिया है। जी X की वैल्यू दी 0.9। स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ द सैचुरेटेड वेपर, वेपर मतलब हमारा दिया है जो Hg दिया है। क्या दिया, Hg। तो मतलब HF की वैल्यू ये हो गई, Hg की वैल्यू ये हो गई और X की वैल्यू ये हो गई। हमें निकालना वेट स्टीम, एंथैल्पी ऑफ वेट स्टीम। तो उसको हम कैलकुलेट करके समझा देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, फॉर्मूला, जिससे हमारा आंसर अच्छे सही से आ जाए। AH मतलब एंथैल्पी, क्या निकालना है, वेट स्टीम, इक्वल टू, याद रखें AF, ये आपने पढ़े होंगे, प्लस AX इंटू AHAFG। अब HCFG का अलग अलग वैल्यू दिए तो AH AF हो गया प्लस AX, ब्रैकेट के अंदर AHG माइनस AHF। हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर तो HF की वैल्यू कितनी होगी 900 प्लस X की वैल्यू कितनी थी 0.9, ब्रैकेट के अंदर 2 कितना दिया 2800 माइनस 900। बस इसको हमें सॉल्व करना, जो मेरे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो आंसर आ रहा है 2610 किलो जूल पर केजी। इसको मैं टिक कर देता हूँ, 26 वाला A10 है ना, तो हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाए। तो ए वाले ऑप्शन पे हम राइट करेंगे। चलते हैं, तो इस तरह ये पे हमने हाईलाइट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें लिखा द गैस कांस्टेंट आर इज इक्वल टू, जो गैस कांस्टेंट आर होता है किसके बराबर होता है, हम जानते हैं Cp माइनस Cv। क्या होता है Cp माइनस Cv, पढ़ा होगा आपने। Cp Cv क्या स्पेसिफिक हीट है और माइनस लगा तो दोनों का क्या है, डिफरेंस है। तो हमारा डिफरेंस बिटवीन टू स्पेसिफिक हीट्स, हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये भी इसका भी आपको आंसर मिल चुका होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा था बेसिक फॉर्म ऑफ बर्नौली इक्वेशन। जो बर्नौली इक्वेशन उसका बेसिक फॉर्म में डज नॉट कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हेड्स, वो उसमें जो हेड्स रहते हैं उसमें से इनमें से हम बताना चाह रहे में से कोई कौन सा हेड शामिल नहीं होता है। जैसे कि लिखा प्रेशर हेड, तो प्रेशर हेड होता है। पोटेंशियल हेड वो भी होता है, काइनेटिक के नाम से आता है काइनेटिक। और वेलोसिटी हेड, सॉरी वेलोसिटी हेड भी होता है, पोटेंशियल हेड भी होता है, प्रेशर हेड भी। लेकिन मैनोमेट्रिक हेड ये कोई वर्ड नहीं होता वहां पर, तो हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लगा था ओवरऑल एफिशिएंसी,
ऑफ अ हाइड्रोलिक टरबाइन, जो हाइड्रोलिक टरबाइन है उसकी ओवरऑल एफिशिएंसी का हमें रेशो बताना है या फॉर्मूला बताना है। इसका जो रेशो होता है होता है सॉफ्ट पावर टू द वाटर पावर, मतलब सॉफ्ट पावर और वाटर पावर का अनुपात क्या कहलाता है, ओवरऑल इफिशियंसी। तो ओवरऑल इफिशियंसी का फॉर्मूला पता चल गया होगा आपको किसके, हाइड्रोलिक टरबाइन। आप और अच्छे से हमने कहा विद एक्सप्लेन स्टडी करना चाहते हैं और प्रैक्टिस सेट जरूर अटेम्प्ट करें हमारी एप्लीकेशन में, क्योंकि उससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती। 2 to 100 के बीच में प्रैक्टिस सेट दिए हैं, जिसमें 100 नॉन टेक्निकल और 100 टेक्निकल क्वेश्चन हो। आराम से आपके 1000 क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस करते हैं अच्छे से, उसमें टाइम भी चलता है कि कितने टाइम में आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं, तो उसका फायदा मिलेगा आपको। और ये सारे क्वेश्चन विद एक्सप्लेन मिल जाएंगे तो आपकी अच्छी से तैयारी हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है इन सीआई इंजन द कंबस्शन, पूछ रहा है जो कंबस्शन प्रोसेस होती है उसमें क्या मतलब कुछ टाइप की प्रोसेस होती है, मतलब होता है हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस, वेरी रिच या केमिकली करंट। तो ये होती है हेट्रोजीनियस। क्या कौन सी होती है, हेट्रोजीनियस। तो इसका ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा था कॉमन लुब्रिकेशन सिस्टम यूज्ड इन आईसी इंजन, जो आईसी इंजन है उसके अंदर जो कौन सा है जो नॉर्मल लुब्रिकेशन सिस्टम यूज किया जाता है। तो इसमें प्रेशर टाइप्स का लुब्रिकेशन सिस्टम यूज किया जाता है, तो यहाँ पर देखेंगे आप सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा इन अ थ्रॉटलिंग प्रोसेस, थ्रॉटलिंग प्रोसेस के दौरान क्या होता है। तो थ्रॉटलिंग प्रोसेस के दौरान एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो एंथैल्पी रिमेंस कांस्टेंट, हमारा कौन सा, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस तरह इन सभी क्वेश्चन के आंसर भी आपको मिल गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा था क्रिटिकल प्रेशर रेशो, क्रिटिकल प्रेशर रेशो के बारे में पूछ रहा है किसका, ऑफ अ कन्वर्जेंट नोजल इज डिफाइंड एज द रेशो। इसमें भी एक डेफिनेशन पूछ रहा है किसकी, क्रिटिकल प्रेशर रेशो के बारे में, ऑफ कन्वर्जेंट नोजल। तो इसका भी हमें याद करना चाहिए, जैसे लिखा है आउटलेट प्रेशर टू द इनलेट प्रेशर, कैसा, आउटलेट प्रेशर टू द इनलेट प्रेशर ऑफ द नोजल, और उसकी कंडीशन दी ओनली व्हेन अ मास फ्लो रेट पर यूनिट एरिया इज मैक्सिमम। तो इसका भी बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को आप एक दो बार रिपीट करके पढ़ेंगे तो आपको बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग द सिंगल ट्यूब टरबाइन, सिंगल ट्यूब टरबाइन जो होता है वह होता है कॉर्निश बॉयलर। कौन सा होता है, कॉर्निश बॉयलर। तो देखेंगे बी वाले ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है कॉर्निश बॉयलर। ये बॉयलर के ऊपर या जो भी हम ये क्वेश्चन समझा रहे हैं सबके ऊपर थ्योरी में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सभी सब्जेक्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनमें जाके आप स्टडी कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल, इसमें लिखा ऑयल इज फ्लोइंग इन अ पाइप, पाइप में ऑयल फ्लो हो रहा है और जिसका डायमीटर दिया है 30 सेंटीमीटर डायमीटर। तो ये याद रखना सेंटीमीटर में दिया है और वेलोसिटी हम मीटर पर सेकंड में दी है, तो इसको भी हमें 100 से डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये d1 दिया हुआ डायमीटर एट एनदर सेक्शन ऑफ द पाइप, पाइप का दूसरा सेक्शन है उसका डायमीटर दिया 20 सेंटीमीटर, तो इसको भी 100 का डिवाइड करके हम डायमीटर d2 रखेंगे। व्हाट विल द वेलोसिटी ऑफ अ फ्लो एट सेक्शन, मतलब v1 दिया तो हम v2 फाइंड आउट करना। तो हम जो हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन है उसी से हम फाइंड आउट कर लेंगे। हम इसको निकाल के दिखा देते हैं। कंटिन्यूटी इक्वेशन का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, a1 v1 इक्वल टू a2 v2, ये सिंपल सा फॉर्मूला है। अब a1 एरिया तो क्या हो जाएगा पाई बाई 4 इंटू d1 का स्क्वायर इंटू v1, इस तरह इक्वल हो जाएगा पाई बाई 4 इंटू d2 का स्क्वायर इंटू v2। अब यहाँ पर देख रहा है पाई बाई 4 इधर है, पाई बाई 4 इधर कैंसिल हो जाएगा। d1 की वैल्यू क्या कितनी थी 30 सेंटीमीटर, मतलब उसमें 100 का डिवाइड करेंगे कितनी हो जाएगी 043 मीटर स्क्वायर इंटू v1 दिया मीटर पर सेकेंड में 2 दिया ऑलरेडी, 2 हो जाएगा इक्वल टू d2 की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, मतलब उसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितनी हो जाएगी 0.2 और इसका भी होल स्क्वायर इंटू v2 हमें निकालना है। तो v2 इक्वल टू हम करेंगे तो ए वैल्यू 0.3 का स्क्वायर इंटू 2 बटे 0.2 का स्क्वायर। ये हमारा जब कैलकुलेट करेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग, जो मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आंसर आ रहा है 4.5 मीटर पर सेकेंड। 4.5 मीटर पर सेकेंड बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लगा था मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ लुब्रिकेटिंग सिस्टम, जो लुब्रिकेशन सिस्टम उसकी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है विस्कोसिटी। क्या होती है, विस्कोसिटी। तो डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। उम्मीद है इन क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में लगा क्लोज्ड वेसल, एक मतलब बंद पात्र है इन विच स्टीम इज प्रोड्यूस, उसमें स्टीम प्रोड्यूस की जाती है।
फ्रॉम वाटर ऑफ कम्बसन ऑफ फ्यूल, मतलब वाटर के थ्रू और फ्यूल को कम्बसन करके। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा है कि ऐसा पात्र बताओ जिसमें स्टीम प्रोड्यूस की जाती है। तो नॉर्मली ये बॉयलर में प्रोड्यूस की जाती है, तो ये सिंपल सा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा है कि आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। इन सीआई इंजन द इग्निशन डिले पीरियड, सीआई इंजन में जो इग्निशन डिले पीरियड है काउंटेड फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ इंजेक्शन होता है। ठीक है, तो हमें इसके बारे में बताना है कि जो जो भी हमारा डिले पीरियड है उसको कैसे काउंट करते हैं अभी तक। तो ये होता पॉइंट वेयर द प्रेशर टाइम कर्व सेपरेट्स फ्रॉम द मोटरिंग कर्व। ये जो डी वाला ऑप्शन होगा राइट हो जाएगा। इसको एक दो बार आप ऑप्शन को पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से बन जाएगा। तो ये डी वाला ऑप्शन इसका राइट होगा। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर मैंने बता दिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा एन इम्पल्स टरबाइन रिक्वेस्ट। जो इम्पल्स टरबाइन है उसमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। तो इसमें जो रिक्वायरमेंट जो होती है वह होती है हाई हेड एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लो, मतलब हाई हेड की जरूरत पड़ती है और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लो। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन लगा विथ अ डिक्रीज इन प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर विल बी। तो जो प्रेशर अगर डिक्रीज होता है तो उसमें पूछ रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो वाई भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, मतलब सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन थे, आपको समझ में आ रहे होंगे। इनकी एक दो बार वीडियो देख के प्रैक्टिस करें, आपको सब बनने लगेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा फॉर द सेम कंप्रेशन रेशो, मतलब कंप्रेशन रेशो एक समान है उस टाइम पूछा थर्मल एफिशिएंसी ऑफ एन ऑटो साइकिल। ऑटो साइकिल की थर्मल एफिशिएंसी कितनी होगी। इसकी डीजल इंजन से तुलना की जाती है, तो इसकी जो थर्मल एफिशिएंसी होगी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अ डीजल साइकिल। डीजल साइकिल से की जो साइकिल है उसकी तुलना में अधिक होगी। तो हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा टू पैरेलल फोर्सेस, दो पैरेलल फोर्सेस लगे हैं और फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड, उनका मैग्नीट्यूड एक जैसा है, अपोजिट इन डायरेक्शन और डायरेक्शन इनकी अपोजिट है, तो सेपरेट है डेफिनेट। तो ये जो डेफिनेशन दी है कपल की डेफिनेशन दी, टू एंड इक्वल अपोजिट फोर्स लगते हैं जब सेम मैग्नीट्यूड के, तो उसको बोलते हैं कपल। तो हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा, उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ फायर ट्यूब बल्ब। क्या दिया, फायर ट्यूब बल्ब। तो फायर ट्यूब बल्ब कौन से होते हैं, जिसके अंदर जो ट्यूब्स रहती हैं उसके अंदर अगर हम फ्यूल को जलाते हैं या फ्यूल बर्न होता है तो उसे बोलते हैं फायर ट्यूब बल्ब। उसी के अंदर से फ्लो गैसेस फ्लो होती है। तो ये होती है फायर ट्यूब बल्ब, मतलब कॉकरेन बल्ब जो होता है फायर ट्यूब बल्ब होता है। सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन जो भी मैंने बताए वो आपको समझ में आए होंगे और इनकी प्रैक्टिस करेंगे सभी बनने लगेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।